श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव। गुरुजी ने अपनी हाल की कथाओं में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जो व्यक्ति एक बार कर कर उन्हें उपायों को भूल जाता है। अगर यह उपाय आप अपनी जिंदगी में दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का हल दूर हो जाता है। आज हम आपको पंडित गुरु प्रदीप मिश्रा जी पिछली कथाओं के बताए हुए कुछ ऐसे उपाय जानकारी आपको देने वाले हैं। ये सभी उपाय नंदीश्वर मतलब कि नंदी भगवान से जुड़े हुए हैं। सभी उपाय नंदीश्वर यानी कि नंदी भगवान से जुड़े हुए हैं। आप एक उपाय या एक उपाय से अधिक उपाय कर सभी उपायों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि यह उपाय आप हर रोज कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। पहले विशेष उपाय की ओर। पिछले महीने की कथाओं में गुरुजी ने 7 बेल पत्र वाला एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि 7 बेल पत्र आपको अलग अलग स्थानों पर अर्पित करने हैं। उपाय की शुरुआत आपको एक बेल पत्र यानी कि अपने घर से ही आप पानी का मटका भरकर रखते हैं। यहाँ पर आपके पानी का परिंदा रहता है। एक बेल पत्र उस पानी के पात्र के पास इसी कटोरी में रख देना है। आपको उसी परिंदे से एक लोटा पानी का ले लेना है। बाद आपको अगली बेल पत्र जो है वह बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेल पत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देनी है। जो कलश में आप जल लेकर आए हैं वह एक कलश जल आप वहाँ पर बेलपत्री पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगली बेलपत्र आपको नंदी भगवान जी के हुए पाँव की तरफ रख देनी है। उसके बाद आपको चौथी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देनी है। अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र इस तरीके से अर्पित करनी है, पत्री की डंडी जलाधारी की ओर हो। उसके बाद आपको उसी लोटे से जिस लोटे से जल आपने बेलपत्री के नीचे अर्पित किया था उसी लोटे से थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अगली बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल के पास रखनी है। कमल मतलब शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर अर्पित कर देनी है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पत्री की डंडी का मुख आपके और विपरीत और होना चाहिए। यहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। पत्री की डंडी आपकी ओर नहीं होनी चाहिए, आपके विपरीत और होनी चाहिए। इसके बाद जो अंतिम बेलपत्र रहेगी उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई है उस पर आपको स्पर्श करवाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपको स्पर्श करवाना है और इसके बाद बंधी हुई जलधारी में आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। उसके बाद जो भी लोटे में जल बचता है पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंतिम वाली बेलपत्र थी जिसको आपने अर्पित नहीं किया है, सिर्फ स्पर्श करवाया है। बेलपत्री को आपको अपने घर लेकर आ जाना है। बाबा से निवेदन करते हुए लाना है, बाबा घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, कर्ज में डूबे पड़े हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से निवेदन करें। उस बेलपत्री को घर में लाकर आप किसी पुराण में, किसी शिव चालीसा में, घर भागवत गीता है, आरती की पुस्तक है, आप उसमें रख सकते हैं। उस बेलपत्र को रखिए के घर में धन के भंडार खोलने वाली ये बेलपत्र है। गुरु जी का बताया हुआ यह विशेष उपाय है, इसका आप उपाय करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। धन प्राप्ति का यह विशेष उपाय आप कभी भी और किसी भी दिन कर सकते हैं। स्थान है 7 स्थान में से आपको सिर्फ 5 जगह पर जल अर्पित करना होता है, 2 स्थान पर आपको जल अर्पित नहीं करना होता। स्थान आपको घर में ही बेलपत्र रखना है, यहाँ पर आपका पानी का मटका रखा है। दूसरा स्थान है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यहाँ से आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। तीसरा है नंदी के उठे हुए पाँव की तरफ, यहाँ पे भी आपको जल अर्पित करना है। चौथा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर भी आपको जल अर्पित करना है। पांचवा है शिवलिंग का कटी भाग, छठा है शिवलिंग के 7वां है ऊपर बंधी हुई जलाधारी। बेलपत्र स्पर्श कराना है। घर में आप बेलपत्र रखेंगे वह आप उत्तर पर जल अर्पित नहीं करेंगे। को नंदी भगवान जी का जो पाँव है वहाँ पर भी आपको जल अर्पित नहीं करना है। यह उपाय आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछली कथाओं में जीवन के दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। जी ने कहा आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्त कमल, शिवलिंग के ऊपर, के बाद शिवलिंग से जल जहाँ नीचे की तरफ जाता है उस स्थान पर, के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ बेलपत्र को स्पर्श करवाते हुए नंदी भगवान के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। सारा से समझ लीजिए 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ पर अर्पित करने हैं। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। दूसरा स्थान पर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पर। बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से अर्पित करनी है, पत्री की डंडी आपके विपरीत और हो। बेलपत्र आपको शिवलिंग से जहाँ जल नीचे गिरता है वहाँ पर स्थान पर अर्पित करना है। जो भी बेलपत्र आप अर्पित करेंगे इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्री बिल्कुल सीधी अर्पित
अर्पित करनी है। जो अंतिम बेलपत्र रहेगी वह आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए आपको अर्पित नहीं करनी है, अपने हाथ में ही रखनी है। बेलपत्र को सिर्फ आपको स्पर्श करवाना है। अंतिम बेलपत्र को आपको स्पर्श करवाना है अशोक सुंदरी के स्थान पर और फिर वह बेलपत्री आपको नंदी जी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जिस पात्र से जल लेकर आए हैं, पात्र का जल आपको सभी जगह पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर सभी जगह पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। जिंदगी में आपके कितना ही दुख क्यों ना हो, वह कष्ट क्यों ना हो, वह दूर होता है, एकदम से स्टिक है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं या हर रोज भी कर सकते हैं। तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आपने बहुत सारे विशेष उपाय करके देख लिए, कोई भी उपाय आपका कार्य नहीं कर रहा है तो आपको नंदी भगवान को प्रसन्न करना है। और कोई भी उपाय आपका कार्य नहीं कर रहा है, आपने सभी उपाय कर करके थक चुके हैं, तो आप यह एक कार्य करें। गुरुजी ने कहा कि नंदी जी को भोलेनाथ अधिक से अधिक प्रिय हैं। अगर आप कोई भी परेशानी, कष्ट, दुख और तकलीफ नंदी भगवान को कहते हैं, नंदी जी भोलेनाथ को कहते हैं और भोलेनाथ उस तकलीफ से आपको निश्चित ही दूर कर देते हैं। आपको बस इतना करना है, शिवालय में जाकर भोलेनाथ के पास जो नंदी भगवान जी बैठे रहते हैं उनके पास आपको जाना है। नंदी भगवान जी के पास जाकर आपको सिर्फ ओम बोलते हुए, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी व्यथा नंदी भगवान से कह देनी है। ऐसे भी बोल सकते हैं, नंदी भगवान आप भोलेनाथ से बोलते क्यों नहीं है, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तकलीफें चल रही है, आप उन्हें दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करती हूँ, मंदिर में सेवा भी करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन के कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे। हे भोलेनाथ, हे नंदेश्वर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इस तरीके से आप निवेदन करते हुए नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास को एक मूंग का दाना अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत एक मूंग के दाने का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, इसलिए आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है। कामना बोलने के बावजूद आपको मूंग का दाना नंदी भगवान के पास रख कर उनके उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप कभी भी और किसी दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। भी आप शिवालय जाए, नंदी जी के बैठकर आप यह उपाय कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।